यति को मन सुख यति को धन सुख 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 और बीच में गाना बीच में गाना चले मैं खाना चली बीच में गाना चले शाखा किंतु ललिता उत्पद सारा ललिता शाखा ललिता उत्पद सारा राधा बीच में राधा चले चले बोलिए बांके बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञानीय स्मृतो बुधै श्रीमद्भागवतालापो और शत्रु गीत शोका। शनकादिक ऋषि कहते हैं नारद, सत्कर्म कहते हैं ज्ञान यज्ञ को, और ज्ञान यज्ञ कहते हैं श्रीमद् भागवत की कथा को। अगर ज्ञान वैराग्य की मूर्छा दूर करना चाहते हो तो श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण कराओ। नारद जी ने कहा, बोले महाराज आप हमें ये बताइए कि भागवत निकली कहां से? बोले वेदों से। बोले मैंने तो वेद ही सुना दी। जब वेद सुनाने से कुछ नहीं हुए तो भागवत सुनाने से क्या होगा? सनकादिक ऋषियों ने कहा, अच्छा ये बताओ, आम का जो फल होता है वो कहां से निकलता है? आम के वृक्ष से। आम का जो फल होता है कहां से निकलता है? आम के वृक्ष से। अगर हम फल का इंतजार ना करें और पत्ते खाएं, डालियां खाएं तो क्या आनंद मिलेगा हमको? जो आनंद हमको फल खाने में आएगा वो आनंद हमको पेड़ खाने में नहीं आएगा। वेदों से निकला है, भागवत वेदों से ही निकली है, लेकिन क्या है वेदों का सार। सुखदेव जी ने वेदों का सार सुनाया।
मंथन करके, दूध में घी होता है लेकिन हाथ डाल करके अगर हम दूध में से घी निकालें तो क्या निकलेगा? नहीं निकलेगा। पहले क्रिया करनी पड़ेगी, जमाना पड़ेगा, फिर मंथन करना पड़ेगा, उसके बाद में मक्खन निकलेगा, मक्खन को तचाना पड़ेगा, तब जाकर के घी निकलेगा। निकला दूध में से ही है लेकिन क्रिया करने के बाद। ऐसे ही श्रीमद् भागवत वेदों का ही सार है, लेकिन तपोबल से, ज्ञान बल से निकला हुआ ये फल है। इसलिए श्रीमद् भागवत की कथा सुनो। नारद जी बोले ठीक है महाराज, पर ये बताओ कि ये भागवत की कथा कहाँ होनी चाहिए? अगर कोई गृहस्थ भगवान की कथा करा रहा है तो अपने घर में भी करा सकता है, लेकिन भगवान के मंदिर में कराए तो और उत्तम। और इसके अलावा वृंदावन हरिद्वार जैसा धाम हो, गंगा यमुना जैसा तट हो, तो फिर पूछना ही क्या है। उसका तो अनंत 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 फल प्राप्त होता है। तो हमारी ये कथा कहाँ हो रही है? वृंदावन में, बांके बिहारी जी के चरणों में और यमुना जी के पावन तट पर। हाँ, यमुना जी भी यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, सीधे जाओगे तो सामने यमुना जी है। हाँ, हमारा मुंह है ना यमुना जी की तरफ ही है। तो यमुना जी का पावन सानिध्य, बांके बिहारी जी की कृपा और उनके चरणों में बैठ करके ये श्रीमद् भागवत की कथा। तो भगवान की कथा ऐसी जगह होनी चाहिए जहां ज्यादा से ज्यादा लोग कथा को श्रवण करने के लिए आ सके। प्रेम से बोलो। तो सनकादिक ऋषियों ने कहा, बोले हमारी कथा अगर हरिद्वार में हो तो सबसे बढ़िया है, क्योंकि हरिद्वार ऐसी जगह है जहां ज्यादा से ज्यादा लोग कथा सुनने के लिए आ सकते हैं। तो गंगा द्वार समीपे तु और तटम आनंद नामिकम। हरिद्वार में गंगा जी के तट पर, आनंद नाम के तट पर ये श्रीमद् भागवत की कथा प्रारंभ हुई। और कथा के श्रोता बने नारद जी और वक्ता बने शनकादिक ऋषि, शनक सनंदन सनातन सनत कुमार। अब केवल दो लोग ही कथा को सुने ऐसा नहीं होता, इसलिए जगह जगह निमंत्रण गए। बड़े बड़े ऋषि मुनि संत साधु वहां अकेले नहीं आए, अपने पूरे परिवार को लेकर के आए। और भृगुर वसिष्ठ विनश्य गौतम मेधातिर्देवल देवरात रामस्तथा गादिसुतश्च साकिलो मृकंड पुत्रात्रजपे प्रहलाद। भृगु जी महाराज, वशिष्ठ जी महाराज, चवनरी महाराज, गौतम जी ऋषि, बड़े बड़े साधु संत अकेले नहीं आए, अपने शिष्य पर शिष्य परंपरा को लेकर के कथा सुनने के लिए पधारे। और शनकादिक ऋषि ने नारद जी को कथा सुनाना प्रारंभ किया। हे नारद, ये श्रीमद् भागवत की कथा बड़े भाग्य से, बड़ी कृपा से प्राप्त होती है, इसलिए इस भगवान की कथा को अवश्य ही श्रवण करो। अगर किसी के पास में 7 दिन का समय ना हो, केवल 1 दिन का ही समय हो, तो 1 दिन ही कथा को सुनो। 1 दिन का अगर समय ना हो तो 1 घंटे की ही कथा को श्रवण करो। अगर 1 घंटे का भी समय ना हो तो इतनी कथा सुनो कि 2 शब्द तुम्हारे भगवान के कानों में चले जाए। इसलिए भगवान की कथा को अवश्य सुनो, क्योंकि सदा सेव्या
और श्रीमद् भागवती कथा यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चेत्तं समाश्रये। जहाँ भी मिले, जैसी भी मिले, भगवान की कथा को सुने। और जिसने अपने जीवन में भगवान की कथा को नहीं सुना, जिसने अपने जीवन में इन कानों से कभी भगवान की कथा को नहीं सुना, वो कान है खरगोश के समान। जो व्यक्ति इस शरीर से चलकर के कभी भगवान के मंदिर में नहीं गया, भगवान के दर्शन करने नहीं गया, भगवान की कथा में नहीं गया, वो शरीर कैसा है? गधे के समान। गधे का शरीर किसके काम आता है? भार ढोने के। तो अगर मंदिर में नहीं गए, भगवान की कथा नहीं सुनी, तो ये शरीर कैसा है? गधे के समान। इसलिए जहां भी मिले भगवान की कथा सुनो, इस शरीर को गधा मत बनने दो। प्रेम से बोलो राधे राधे। हाँ, बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। एक मास्टर जी अपने स्कूल में अपने बच्चों को पीट रहे थे और कह रहे थे, बोले गधो, तुम जैसे न जाने कितने गधों को मैंने पीट पीट करके इंसान बना दिया। मास्टर जी कह रहे थे बच्चों से, तुम्हारे जैसे न जाने कितने गधों को मैंने इंसान बना दिया। उसी समय एक कुम्हार और गधे को लेकर के निकला। वो गधे से बड़ा परेशान था। मास्टर जी की बात को उसने सुन लिया और मास्टर जी के पास में आया। बोले, महाराज, आपने बहुत से गधों को इंसान बना दिया, मेरे खचेरी को इंसान और बना दो, मैं इससे बहुत परेशान हूं। जब देखो तब लाते ही मारता रहता है। मास्टर जी समझ गए, बोले ये पागल है, इसको पागल और बनाना चाहिए। मास्टर जी ने कहा, बोले बांध जा और 1 महीने के बाद में आना। कुमार गधा बांध करके चला गया। मास्टर जी ने गधे को बेच दिया। प्रेम से बोलो राधे राधे। 1 महीने के बाद में आए। बोले, महाराज, मास्टर जी, मेरा खचेरू इंसान बन गया। बोले, अभी नहीं बना, 1 महीने बाद आना। जा, आ गया से 6 चक्कर लगाए, 6 महीने तक आए। एक दिन तो चरण पकड़ लिए। बोले, बाबा, मेरा खचेरू इंसान बन गया। मास्टर जी बोले, हाँ बन गए। कहाँ है? प्रेम से बोलो, आगरा का कलेक्टर है, चला जा। प्रेम से बोलो राधे राधे। अब उसने समझा, हो सकता है वो कलेक्टर बन गया हो इंसान बन के। अब वो गया, वहां तो द्वारपालों ने भगा दिया। भाग यहाँ से। अरे बोले, साहब मेरा खचेरू है। अरे कोई खचेरू, चल भाग यहाँ। बड़ा प्रयत्न किया उसने, नहीं मिलने दिया तो कोठी पे पहुंच गया। और एक बार तो महाराज उसने मौका देखा, जो दरवाजे पे खड़े रहते हैं ना चौकीदार, इधर उधर को हुए, मौका मिला और वो भीतर घुस गया। कलेक्टर साहब कुर्सी पर बैठे हुए थे और जाकर के कुम्हार ने कलेक्टर साहब को पकड़ लिया। बोले, आज आया इतने दिनों के बाद में, इंसान बने इतने दिन हो गए और तुझे मेरी याद नहीं आई। अब कलेक्टर साहब बोली, ये कौन आ गए, ये पगला। चौकीदार से कह रहे, भाई कौन है ये, भगाओ इसको, कौन आ गया ये? चौकीदार बोला, साहब कई महीने से आ रहा है, आज तो भीतर ही घुसा चला जाए, भगाओ इसको। कलेक्टर साहब ने गुस्सा में आकर के एक लात मारी कुमार बोला, पहले तो नहीं समझ रहा था, लेकिन अब मेरी समझ में आ गई कि तू ही मेरा खचेरू है। सब कुछ भूल गया पर लात मारना नहीं भूला। प्रेम से बोलो राधे। श्री शनकादिक ऋषि कहते हैं कि हे नारद, जिसने अपने जीवन में कभी भगवान की कथा को नहीं सुना, इन कानों से वो कान है खरगोश के समान। जो कभी भगवान की कथा में चलकर के इस शरीर से नहीं गया, वो शरीर है गधे के समान।
और उसने अपनी माँ को व्यर्थ में ही कष्ट दिया कि माता ने 9 महीने पेट में रखा, जन्म दिया, लालन पालन किया। धिक्कार है उसके जीवन को। इसलिए जहां भी मिले, जैसी भी मिले, भगवान की कथा सुनना चाहिए। थोड़ी कथा हुई थी महाराज, इतने में ही ज्ञान वैराग्य की मूर्छा नहीं, बुढ़ापा भी दूर हो गया और भक्ति महारानी के साथ में नाचते हुए हरिद्वार में गंगा जी के तट पर प्रकट हो गए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। 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 भक्ति महारानी प्रकट हो गई, ज्ञान वैराग। नारद जी ने पूछा कौन है ये? सनकादिक ऋषि बोले हम नहीं जानते हैं। भक्ति महारानी से पूछा कौन है आप? और अचानक यहाँ प्रकट होकर के नाचने लगी, कौन है ये आपके साथ में? भक्ति देवी ने नारद जी के चरण पकड़ लिए, बोले बाबा ऐसा लगता है कि आपने हमको पहचाना नहीं है। मैं भक्ति, ये मेरे बेटा ज्ञान और वैराग्य। प्रेम से बोलो राधे राधे। ये भक्ति, ये ज्ञान और वैराग्य। आज आपकी कथा सुनने से हमारा कल्याण हो गया, हमारी मूर्छा दूर हो गई, हमारे हृदय में ज्ञान प्रकट हो गया। चरण पकड़ लिए, बोले महाराज ये सब आपकी ही कृपा। शनकादिक ऋषि कहते हैं, हे भक्ति महारानी, तुम सबके हृदय में जाकर के विराजमान हो जाओ, क्योंकि जब तक हृदय में भक्ति नहीं आएगी तब तक भगवान की प्राप्ति भी नहीं हो सकती। भगवान की कथा में आनंद कब आएगा? जब हृदय में भक्ति होगी। प्रेम से बोलो राधे राधे। अगर हृदय में भक्ति नहीं है तो भगवान की कथा में आनंद आ ही नहीं सकता। प्रेम से बोलो राधे राधे। इसलिए हृदय में भक्ति का होना अत्यंत आवश्यक है। हृदय में भक्ति को जागृत करो। मीठे रसे से भरोरी, मीठे रसे से भरोरी, राधा रानी लागे, महारानी लागे, मन खारो खारो जमुना जी को पानी लागे। मीठे रसे से भरोरी, राधा रानी लागे, महारानी लागे, मन खारो खारो जमुना जी को पानी लागे। राधा
दर्शन की वृंदावन में धूप मचाए बरसाने की के धाम राधा की जय हो धाम राधा झूठी रजनी लागे मन